बीडीपीओ इसराना, विवेक और उनके दो जेई हैं, एक लेखाकार और एक सहायक। अरपाल मलिक जो चेयरमैन इसराना ब्लॉक समिति है, उनकी कुछ समय पहले मेरे पास दरख्वास्त आई कि मेरे से भी साइन जल्दबाज में करवा लेते हैं, लेकिन मुझे शंका है कि ब्लॉक में बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ हैं, चाहे वो समरसीबल लगाने की बात है, हैंडपम्प लगाने की बात है, या जो लोहे के जो बेंच वगैरह हैं, तो काफ़ी जो मटेरियल जो ब्लॉक समिति की तरफ से लगाया जाता है, ग्राउंड पे कोई है और पेपरों में ज़्यादा पैसा निकलवा करके निकलवाए गए हैं। तो वो मेरे संज्ञान में है, तो मैंने फिर बीडीओ पे कहा कि इसकी इंक्वायरी करें, तो उन्होंने खुद इंक्वायरी करके अपने लेवल से 23,87,000 का खुद मानना है भाई ये गड़बड़ पाई गई है। 23 लाख रुपये उन्होंने किसी प्राइवेट आदमी को देकर कहा कि ये सामान हमारा उन स्थानों पर भिजवा दें। तो जैसे मेरे नोटिस में आया, मैंने प्राइवेट आदमी को रोका और तुरंत मैंने इनको डायरेक्टर पंचायत से कह के सस्पेंशन के आदेश जारी कराए। हफ्ते भर में सर ये दूसरी कार्रवाई है। आपने रात को रेड की और अवैध जो है डंपर वो जो चल रहे थे उन पर भी कार्रवाई की है। इसलिए माननीय नायब सैनिक सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। अधिकारी भी सरकार का पार्ट है, तो अधिकारी भी ईमानदारी से काम करें, और हमारा उद्देश्य यही है कि जो जनता का पैसा जनता पर खर्च हो, प्रॉपर पैसा खर्च हो, सही तरीके से खर्च हो, तो इस प्रकार की हमने कार्रवाई की है। सर, जो लोगों का मानना है कि अन्य तहसीलों और बीडीपीओ कार्यालयों में भी इस तरह का भ्रष्टाचार मिल सकता है, क्या कार्रवाई आगे इस तरह की जारी रहेगी? माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से फ्लाइंग स्क्वाड है, और कल भी एक करनाल का शायद एक रेडर है, एसडीएम ऑफिस का घरौंडा शायद तहसील का, उसको रंगे हाथों पकड़ के उसके खिलाफ भी कार्रवाई। तो समय समय पर फ्लाइंग स्क्वाड, अब जिस प्रकार से ढिल्लो, अमिताभ ढिल्लो, उनको पूरे हरियाणा का फ्लाइंग स्क्वाड का इंचार्ज लगाया है, तो हर विभाग में तो फ्लाइंग स्क्वाड इस तरह से काम करती रही। बीडीपीओ इसराना, विवेक और उनके दो जेई हैं, एक लेखाकार और एक सहायक। अरपाल मलिक जो चेयरमैन इसराना ब्लॉक समिति है, उनकी कुछ समय पहले मेरे पास दरख्वास्त आई कि मेरे से भी साइन जल्दबाज में करवा लेते हैं, लेकिन मुझे शंका है कि ब्लॉक में बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ हैं, चाहे वो समरसीबल लगाने की बात है, हैंडपम्प लगाने की बात है, या जो लोहे के जो बेंच वगैरह हैं, तो काफ़ी जो मटेरियल जो ब्लॉक समिति की तरफ से लगाया जाता है, ग्राउंड पे कोई है और पेपरों में ज़्यादा पैसा निकलवा करके निकलवाए गए हैं। तो वो मेरे संज्ञान में है, तो मैंने फिर बीडीओ पे कहा कि इसकी इंक्वायरी करें, तो उन्होंने खुद इंक्वायरी करके अपने लेवल से 23,87,000 का खुद मानना है भाई ये गड़बड़ पाई गई है। 23 लाख रुपये उन्होंने किसी प्राइवेट आदमी को देकर कहा कि ये सामान हमारा उन स्थानों पर भिजवा दें। तो जैसे मेरे नोटिस में आया, मैंने प्राइवेट आदमी को रोका और तुरंत मैंने इनको डायरेक्टर पंचायत से कह के सस्पेंशन के आदेश जारी कराए। हफ्ते भर में सर ये दूसरी कार्रवाई है। आपने रात को रेड की और अवैध जो है डंपर वो जो चल रहे थे उन पर भी कार्रवाई की है। इसलिए माननीय नायब सैनिक सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। अधिकारी भी सरकार का पार्ट है, तो अधिकारी भी ईमानदारी से काम करें, और हमारा उद्देश्य यही है कि जो जनता का पैसा जनता पर खर्च हो, प्रॉपर पैसा खर्च हो, सही तरीके से खर्च हो, तो इस प्रकार की हमने कार्रवाई की है। सर, जो लोगों का मानना है कि अन्य तहसीलों और बीडीपीओ कार्यालयों में भी इस तरह का भ्रष्टाचार मिल सकता है, क्या कार्रवाई आगे इस तरह की जारी रहेगी? माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से फ्लाइंग स्क्वाड है, और कल भी एक करनाल का शायद एक रेडर है, एसडीएम ऑफिस का घरौंडा शायद तहसील का, उसको रंगे हाथों पकड़ के उसके खिलाफ भी कार्रवाई। तो समय समय पर फ्लाइंग स्क्वाड, अब जिस प्रकार से ढिल्लो, अमिताभ ढिल्लो, उनको पूरे हरियाणा का फ्लाइंग स्क्वाड का इंचार्ज लगाया है,
तो हर विभाग में तो फ्लाइंग स्क्वाड इस तरह से काम करती रही है।